नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम की जीत से पूरे झारखंड में जश्न मनाया गया। साहिबगंज से लेकर गिरिडीह, सिमडेगा से लेकर रामगढ़ और गढ़वा में भी आईएनडीआईए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, आतिशबाजी और डुमरी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद भी दिया गया। टीवी स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर है साहिबगंज, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा और रामगढ़ की, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं गाजे बाजे हैं, कहीं आतिशबाजी है, तो कहीं जेएमएम का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। तो डुमरी में बड़ी जीत और आईएनडीआईए में जश्न देखने को मिल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव में जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डुमरी में विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी, पर डुमरी की जनता आईएनडीआईए गठबंधन के साथ थी। इसका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। मुझे लगता है ये हमारे विपक्ष के साथियों के लिए जो उनका जो षड्यंत्र चलता है, जो उनका एक प्रोपेगेंडा व्यवस्था चलता है, उसको भी एक जवाब है। और गठबंधन साथियों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का और भी मनोबल मजबूत होता है। क्योंकि आमतौर की जो परिपाटी है कि जहां किसी कारणवश उपचुनाव होते हैं, उससे समय अनुसार उसको पूर्ण कर लिया जाता है, लेकिन वो सब क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो अब चुनाव आयोग इस विषय पर क्या निर्णय ले रहा है उस पर, वो तो चुनाव आयोग के जुडिक्शन का है। लेकिन जनता का जो निर्णय है, जनता अपना निर्णय देते हुए आगे बढ़ रही है। झारखंड के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री और डुमरी की नवनिर्वाचित जेएमएम विधायक बेबी देवी ने जोरदार जीत के लिए डुमरी की जनता को धन्यवाद दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो स्वर्गीय पति जगन्नाथ महतो के हर अधूरे काम को जरूर पूरा करेंगी। डुमरी में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल कर लिया। देखिए, यहां जीत के बाद वो यहां पहुंची हैं काउंटिंग हॉल में, और लगातार उनके जो समर्थक हैं, खासकर वैसे लोग, परिवार के लोग जो लगातार इनके साथ रहे। बेबी जी, अभी अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक है। इस जीत को क्या कहेंगी? जीत है, सब जनता की जीत है बस। और जगन्नाथ बाबू के लिए क्या कहेंगी? आप बार बार कह रही थी कि साथ दीजिएगा, वो हमेशा आप लोग का साथ दिए हैं, अब हमको मौका दीजिए। उन्हीं के दियल है। काम तो बहुत करना है। चलिए सर्टिफिकेट लेंगे। काम तो दीदी बहुत करना है। अधूरा काम उसको सब पूरा करेंगे। महिला लोग का ध्यान रखिए, क्योंकि दीदी लोग बहुत वोट किए आपको। चलिए, सबके रखेंगे। एक बड़े अंतर से जीत बेबी देवी ने अर्जित कर ली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18, गिरिडीह। डुमरी में मां और मंत्री बेबी देवी की जीत से उत्साहित उनके बेटे राजू महतो ने जनता को धन्यवाद दिया है। डुमरी में उन्होंने कहा कि उनकी मां डुमरी की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगी और दिवंगत पिता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के हर अधूरे काम को जरूर पूरा करेंगी। वोट मार्जिन में हम लोग उस समय 71,000 आया था, अभी 98,000 आया। सब लोग एकजुट हुए इसलिए जी। और इस बार डुमरी की जनता ने दिखा दिया है कि ये जगन्नाथ महतो कर्म भूमि है। ये रामगढ़, सिल्ली, गोला, फोला, टाटा फाटा जहाँ का था सबको जमानत जब्त करा दी। ये लोग जो नारा लगा रहा था आजसू और बीजेपी के लोग कि रामगढ़ का इतिहास फिर से दोहराएंगे, इतिहास तो पलट दिया डुमरी की जनता ने। जो डुमरी का इतिहास है, हम तो शुरू से बोल रहे थे ये रामगढ़ नहीं, ये दिल्ली नहीं, ये सिल्ली नहीं, ये डुमरी है। डुमरी की जनता ने दिखा दिया आज अपना। राजू जी, काम तो बहुत करना होगा, बहुत सारे काम, बहुत सारे गांव में अभी भी काम बाकी है। आपके पिताजी काम के लिए ही जाने जाते थे। देखिए, उनका प्रयास हर संभव विकास करना, जब तक धरती पे रहे, एक दिन भी घर में नहीं रहे। और मैं तो आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, एकदम 2 कॉपी मेरे माँ भी रहेगी। जब तक जनता का सेवा के लिए उतर गई है,
जब तक सांस चलेगा मेरा माँ भी डुमरी की जनता के लिए लड़ते रहेगी। डुमरी की जीत से सत्ता पक्ष में खुशी देखी गई। मंत्री बन्ना गुप्ता और हफीजुल हसन से लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जीत का स्वागत किया। एंथोनी तीनों लड़ा ना, अमर, भाजपा, अकबर, एंथोनी, सुदेश भाई और हमारा जो है ओबीसी साहब। हमने बोला था कि ये जो पतंग आई है, ये पतंग आई है, ये लोग लाया है पतंग, ये हमारा पतंग काटने के लिए, लेकिन ये लोग वो पतंग को अपना बंडौल हवा में लपेटा मार रहा था, लेकिन इनका भी उड़ गया हत्थड़ से। निश्चित रूप से उनकी भगपिटी है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जो लोग विकास में बाधक बने हैं उनको जनता ने सबक सिखाने का काम किया है कि झारखंड तेज गति से विकास करना चाहता है और आप विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे प्रयासों को जनता ने झटका देने का काम किया है। जो गठबंधन यहाँ बना उसका भी असर है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो छवि है आज के दिन में पूरे झारखंड में, उसका भी बहुत फायदा हम लोग को मिला, उन पर विश्वास है। और वहीं बाबूलाल मरांडी, उधर से बाबूलाल मरांडी को आप देखे होंगे, इसमें बहुत बैक रखा। देखिए, बहुत हद तक आप पूरे हिंदुस्तान का नतीजा देखें, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, तो निश्चित तौर पर ये 24 का आगाज है जो इंडिया ने फूका है और निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है, अब इंडिया जीतेगा। गिरिडीह के पचंबा में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, जो दोपहर बाद तक चलती रही। जैसे जैसे काउंटिंग का दौर बढ़ता गया, जेएमएम और आसू के बीच खींचतान चलती रही। आखिरकार 24वें राउंड की काउंटिंग के बाद जेएमएम की जीत का ऐलान हुआ। साथ ही प्रशासन की ओर से मंत्री बेबी देवी को जीत का सर्टिफिकेट थमाया गया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का रिजल्ट आ चुका है और इसमें इंडिया महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने 17,156 मतों से जीत दर्ज किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार समिति में, जहां पर मतगणना किया गया और जहां पे बेबी देवी ने जीत हासिल किया है और जीत हासिल करने के बाद उन्हें पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, जिसके बाद बेबी देवी अपने समर्थकों के साथ यहां से रवाना हो चुकी है। नावाडी और चंद्रपुरा में वहां पर बेबी देवी ने बढ़त बनाना शुरू किया और आखिरी में अंत तक जब 23वां और 24वां राउंड की काउंटिंग की गई तो बेबी देवी को 17,156 मतों से विजय घोषित किया गया। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। डुमरी उपचुनाव के रिजल्ट से आसू और बीजेपी खेमे में निराशा देखी गई, जबकि जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं की खुशी दोगुनी हो गई है। देखो, चुनाव हारे हैं, मैदान हारे नहीं है, ठीक है। टाइगर को एक श्रद्धांजलि भी डुमरी की जनता की तरफ से है और आने वाले दिनों में जो वोटिंग का परसेंटेज है, जो वोटिंग का ट्रेंड है, निश्चित रूप से हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे और आगे हम लोग उसी तरह से काम करने का। कहीं न कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया, इसकी हम समीक्षा करेंगे और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्ना सेठ सब वहां पर पहुंचे, लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ उसको डुमरी ने साक्षी बनाया। डुमरी में जेएमएम की जीत ने इंडिया गठबंधन का जोश डबल कर दिया। इसके साथ ही पूरे राज्य में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने 2024 के चुनाव में भी इस जीत को दोहराने का दावा किया है। डुमरी की जीत ने इंडिया गठबंधन को बड़ी संजीवनी दी है। तो उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी दिवंगत पति जगन्नाथ महतो की सियासी विरासत संभालने में कामयाब रही हैं। इसके साथ ही इस जीत ने 2024 में होने वाली सियासी जंग का खाका खींच दिया है। इसके साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया है।
डुमरी से लेकर रांची तक आतिशबाजी हो रही है। गठबंधन के कार्यकर्ता खुशी में नाच गा रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन से मंत्री बेबी देवी को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा गया। श्रीमती बेबी देवी जी विजयी रही। 17,153 मतों से उन्होंने जो द्वितीय कैंडिडेट है यशोदा देवी जी, उनसे इतनी की बढ़त पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और विजयी रही। और उनको अभी जो विहित प्रपत्र में जो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट रहता है वो अभी उनको हस्तगत कराया गया।